हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पंडित स्टूडियो पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को विद्युत जनित्र के सिद्धांत तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, इसके पहले वीडियो में मैंने आप सभी को विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा उनकी क्रियाविधि को करवा चुका हूं। ठीक है, अगर बच्चों आप सभी ने विद्युत मोटर को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उससे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न विद्युत मोटर और जनरेटर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं 5 मार्क्स में। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग विद्युत जनित्र क्या है, इसके सिद्धांत तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि विद्युत जनित्र है क्या, यानी कि इसे डायनेमो भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत जनित्र है क्या। तो बच्चों, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है या उपकरण है या मशीन है, ठीक है, जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे विद्युत जनित्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जब पूछा जाएगा कि विद्युत जनित्र क्या है तो लिख दीजिएगा बच्चों, विद्युत जनित्र। सबसे पहले विद्युत जनित्र में विद्युत जनित्र एक ऐसी यंत्र है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है बच्चे, अब इसी में अगला पूछ लिया जाता है कि विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, देखिए, यह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर कार्य करता है या विद्युत चुम्बकीय उत्प्रेरण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले लिखते हैं अब सिद्धांत, लिख के डैश दीजिएगा बच्चों, सिद्धांत। विद्युत जनित्र के सिद्धांत में बच्चों, विद्युत जनित्र कॉमा दीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित इसकी कुंडली को बाहर की ओर से घुमाया जाता है तो इसमें विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है जिसकी दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रेरित होने लगती है
जिसकी दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा दर्शाया जाता है। बच्चों सिद्धांत में क्या लिखिएगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जब किसी भी कुंडली को चुंबक के ध्रुवों के बीच रखते हैं और उसकी कुंडली को घुमाया जाता है तो लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जिसकी दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के आधार पर किया जाता है। अब बच्चों फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या है समझिएगा कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने दक्षिण बोला गया इसलिए दाहिना हाथ लेंगे। ठीक, यदि हम अपने दाहिने हाथ की तीन अंगुलियां कौन कौन सी, तो तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएंगे कि ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। लंबवत कहने का मतलब बिल्कुल 90 डिग्री। ठीक है, लंबवत हो। अब इनमें से अधि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है या बताता है। ठीक है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर बताता है। तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है, अगर बच्चों फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखने आ जाए तो आप लोग लिखिएगा कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की तीन उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। ठीक है, अधि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर दर्शाता हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताता हो तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ठीक है बच्चों, तो लिख सकते हैं आप लोग ये क्या है सिद्धांत। अब सबसे पहले उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सचित्र वर्णन करना क्रियाविधि का। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्रियाविधि को वर्णन करने से पहले आप सभी को एक विद्युत जनित्र का फिगर बना लेना है। ठीक है, जनित्र का फिगर। बच्चों फिगर बनाना बिल्कुल ही इजी है। जिस प्रकार मैं यहाँ पर बनाते जा रहा हूँ उस प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करिएगा बच्चों, एक विद्युत जनित्र में एक कुंडली होती है। ठीक है, तो एक कुंडली का निर्माण सबसे पहले करते हैं। एक क्या है बच्चों, एक कुंडली है। ठीक है, कुंडली। अब इस कुंडली को दो अस्थाई चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच, दो अस्थाई चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होती है। ठीक है बच्चों, फिगर बनाना बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, और अगर आप लोग फिगर बना लिए तो इस प्रश्न को बिल्कुल ही आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप लोग फिगर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से फिगर बना रहे हैं। तो सबसे पहले कुंडली बनाएं और कुंडली को दो स्थायी चुंबक के बीच में इस प्रकार रखें कि एक दूसरे पर लंब हो। अब बच्चों कुंडली के अग्रभाग में दो विभक्त वलय आता है। बच्चों कुंडली के अग्रभाग में दो विभक्त वलय, अब विभक्त वलय का नाम क्या है बच्चों, यहाँ पर कुछ भी नामांकन कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैं यहाँ पर P और Q नामांकन कर देता हूँ। ठीक है, P तथा Q ये सब क्या है, विभक्त वलय। ठीक है, लिख दीजिएगा बच्चों विभक्त वलय। ठीक है बच्चों, अब इस यानी कि इन दोनों विभक्त वलयों से दो कार्बन ब्रश कौन कौन से बच्चों, X तथा Y, मतलब ये सब। ठीक है, X तथा Y को अलग अलग रूप से दबाकर रखा जाता है बच्चों।
यानी कि विभक्त वलय से कार्बन ब्रश को अलग अलग रूप में दबाकर रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों इन दोनों कार्बन ब्रशों से विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एक बल्ब को संयोजित कर देते हैं, यानी कि जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक विद्युत बल्ब को जोड़ दीजिएगा। कहाँ से? कार्बन ब्रश के दोनों सिरों से एक विद्युत बल्ब, जैसे कि विद्युत बल्ब यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये क्या है? विद्युत बल्ब को यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार विद्युत जनित्र का कुछ फिगर होता है। ठीक है, ये किसका फिगर है बच्चों? विद्युत जनित्र का। अब इस कुंडली का कुछ नामांकन कर देते हैं, कुछ भी, जैसे मैंने मान लिया ABCD। ठीक है, ABCD। बच्चों फिगर को ध्यान से देखिएगा, फिगर बना लिए तो समझिए कि इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं और 5 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक कुंडली का निर्माण किया, और कुंडली का नाम क्या था? ABCD। और ABCD को अब 2 स्थायी चुंबक S पोल और N पोल के बीच इस प्रकार रखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होती है। ठीक है, और कुंडली के अग्रभाग में 2 विभक्त वलय P तथा Q कार्बन ब्रश को अलग अलग रूप से, कार्बन ब्रश को X तथा Y को अलग अलग रूपों में दबाकर रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इन कार्बन ब्रश के दोनों सिरों से एक विद्युत बल्ब को संयोजित कर दिया गया है, जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। बच्चों विद्युत बल्ब की जगह पर आप गैल्वेनोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। अब गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है? तो बच्चों गैल्वेनोमीटर किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि बताता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि संरचना, मतलब विद्युत जनित्र का फिगर कैसे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो लिखिएगा संरचना में। ठीक है बच्चों आप लोग इसे डिजाइन भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में पेंसिल वगैरह से, कलर वगैरह रंग से। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया कि विद्युत जनित्र में विद्युत रोधी तार की बनी ABCD एक कुंडली होती है। ठीक है, तार की बनी ABCD एक कुंडली होती है। अब इस कुंडली को कहाँ रख देते थे? अब यानी कि इस कुंडली को अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा लंबवत होती है। अब क्या किया बच्चों? कुंडली के अग्रभाग में तो लिखिएगा कुंडली के अग्रभाग में 2 विभक्त वलय P तथा Q
P तथा Q से दो कार्बन ब्रश का नाम क्या क्या बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है बच्चों। कार्बन ब्रश का नाम क्या है, एक्स तथा वाई। कार्बन ब्रश एक्स तथा वाई को अलग अलग रूप से दबाकर रखा जाता है। वाई को अलग अलग दबाकर रखा जाता है, ठीक है बच्चों। यानी कि विभक्त वाले कार्बन ब्रशों को दबाकर क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली को घूर्णन देने के लिए इसकी कुंडली को बाहर की ओर से घुमाया जाता है। बाहर की ओर से कैसे घुमाएंगे, देखिए बच्चे यहाँ पर इस तरह से कुछ रहता है फिगर में। अब यहाँ से बाहर की ओर से इसे घुमाते हैं, रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली को घूर्णन देने के लिए इसके कुंडली को बाहर की ओर से घुमाया जाता है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों बाहर की ओर से घुमाया जाता है और विद्युत जनित्र में विद्युत धारा को दर्शाने के लिए एक विद्युत बल्ब को संयोजित किया जाता है, ठीक है बच्चों, घुमाया जाता है। अब यहाँ के बाद विद्युत जनित्र में विद्युत धारा को दर्शाने के लिए एक विद्युत बल्ब कार्बन ब्रश के दोनों सिरों से जोड़ दिया जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोग सबसे पहले नोट्स तैयार कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ मिटाने की ज़रूरत है क्योंकि जगह कमी हो रही है, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ तक लिखने के बाद विद्युत बल्ब को कार्बन ब्रश के दोनों सिरों से क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। कार्बन ब्रश के दोनों सिरों से जोड़ दिया जाता है, ठीक है बच्चों। अब लिखने वाले हैं विद्युत जनित्र की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रियाविधि यानी कि कार्यविधि, ठीक है। किस प्रकार विद्युत जनित्र कार्य करता है, तो बच्चों लिखिएगा आप लोग कार्यविधि। बच्चों जब कुंडली को बाहर की ओर से घुमाया जाता है, ठीक है, जब कुंडली को बाहर की ओर से घूर्णन या घुमाया जाता है तो जब कुंडली की भुजा
ऊपर की ओर आती है, कुंडली की भुजा ए बी ऊपर की ओर आती है तो इसके प्रेरित विद्युत धारा, अब ए भी जैसे ही ऊपर जाता है, ठीक है, तो इसके प्रेरित कौन से होगा बच्चों, ए बी सी डी की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसके प्रेरित विद्युत धारा ए बी सी डी की दिशा में प्रवाहित होने लगती है, और इसके अर्ध घूर्णन के पश्चात बाद जब कुंडली की भुजा सी डी नीचे की ओर आती है तो इसके अर्ध घूर्णन के पश्चात जब सी डी नीचे की ओर आती है तो डी सी बी ए के अनुदिश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, सी डी नीचे की ओर आती है तो डी सी बी ए के अनुदिश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब बच्चों, जब कुंडली की भुजा ए बी ऊपर की ओर आती है तो ए बी सी डी की दिशा में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। ठीक है, और जैसे ही इसके आधे घूर्णन के बाद सी डी नीचे की ओर आती है तो डी सी बी ए की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इस तरह प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात तारों में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, और विद्युत बल्ब जलने लगता है। लिखिएगा बच्चों, इस प्रकार डीसी बी ए के अनुदिश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार लगातार प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात कुंडली में, यानी कि बच्चों के पश्चात तारों में लिखिएगा। ठीक है, के पश्चात तारों में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है और विद्युत बल्ब जलने लगता है। ठीक है बच्चों, इतना लिखना है। अब समझिएगा बच्चों, सबसे पहले क्या किए, एक ABCD की कुंडली दो अस्थायी चुंबक के बीच में रख दी। ठीक है, अब इस कुंडली के अग्रभाग में दो विभक्त वाले P तथा Q को
यानी कि P तथा Q से 2 कार्बन ब्रश X तथा Y को अलग अलग रूपों में दबाकर रख दिए गए थे। ठीक है, और इन कार्बन ब्रशों से एक विद्युत बल्ब को जोड़ दिया गया था। ठीक है, जैसे ही इस कुंडली को बाहर की ओर से घुमाया जाता है तो जब कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर आती है तो ABCD की दिशा में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है, और जैसे ही इसके आधे घूर्णन के बाद या अर्ध घूर्णन के पश्चात कुंडली की भुजा CD नीचे की ओर आती है तो DCBA के अनुदिश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार लगातार प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात प्रत्येक लगातार आधे घूर्णन के पश्चात तारों में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है और बल्ब जलने लगता है, जो कि विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, इस प्रकार विद्युत जनित्र कार्य करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार विद्युत जनित्र कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आशा करता हूँ कि मैं समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को मैथ्स या साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, कोई भी प्रश्न हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं उनसे रिलेटेड वीडियो को अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चों, अगर यह वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मार्क्स ला सकें। धन्यवाद।